बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। कद्दू की सब्जी सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हमारी सेहत के लिए जितनी फायदेमंद ये सब्जी है कोई और नहीं। लेकिन लाइल्मी की वजह से बहुत से लोग कद्दू का नाम सुनते ही नाक मुंह चढ़ाने लग जाते हैं और खास तौर पर बच्चे तो इसका नाम सुनते ही कहते हैं कि हमने खाना नहीं खाना। लेकिन आज आपकी बहन आप लोगों को कद्दू की एक रेसिपी से दो ऐसी रेसिपी बनाना बताएगी कि आप उंगलियां चाट जाएंगे और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये कद्दू से बनी है और खाने वाला कहेगा काश पहले पता होता। इसलिए अपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देख लेते हैं कि कद्दू की सब्जी को कैसे बनाना है। तो आज हम कद्दू की एक रेसिपी बनाकर इससे दो इतनी मजे की रेसिपीज बनाएंगे कि आप लोग कहने पर मजबूर हो जाएंगे काश पहले पता होता। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने हाफ केजी कद्दू लेकर उनको अच्छी तरह से छीलकर वॉश करके मोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हमने एक कुकर लेने हैं और इसके अंदर 250 ग्राम यानी एक पाव जो है वो चने की दाल डालनी है। और यहाँ पर चने की दाल को मैंने 2 घंटे के लिए पहले भिगो कर रख दिया था, उसका पानी निकाल लिया है। और अब इस तरह से हमने सबसे पहले दाल डालनी है और इसके बाद अब हमने जो हाफ केजी कद्दू लिए हैं वो कद्दू डाल देने हैं और आप देख रहे हैं कि मोटे मोटे टुकड़ों में काटे हुए हैं। और इसके बाद अब हमने एक बड़े साइज का टमाटर लेना है, अगर छोटा है तो आप 2 टमाटर ले लें वो डाल दें। और इसी तरह आपने एक बड़े साइज का प्याज लेना है और उसको भी रफली काट के आपने डाल देना है। और इसके बाद आपने 3-4 सब्ज मिर्चें लेनी है, जिसमें यहाँ पर मेरे पास सुरख मिर्च भी थी तो वो भी आपने डाल देनी है। और अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे और 1 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। ये आप लोग पहले भी डाल सकते हैं, मैं भूल गई थी तो इसलिए मैं अब डालने लगी हूँ। और इसके साथ इसको मजीद मजेदार बनाने के लिए हम एक कनौर का चिकन क्यूब डालेंगे। यहाँ पर अगर आप लोगों के पास यखनी है तो वो भी डाल सकती हैं, अगर चिकन पाउडर है तो वो भी डाल सकती हैं। लेकिन कनौर की चिकन क्यूब जो है ना इसका मजा ज्यादा आता है तो इसलिए आप यही डालें। और इसके बाद आपने 1 कप पानी डालना है जो चाय वाला कप होता है। यहाँ पर मैं पानी ज्यादा इसलिए डालने लगी हूं कि मेरी वो बेटियां जो कि नई नई कुकिंग करती हैं तो वो ये समझेंगी कि शायद ये नीचे लग जाएगा, तो इसलिए अब मैं ज्यादा पानी डालने लगी हूं। नहीं तो 1 कप चाय वाला जो पानी होता है ना वो इनफ होगा। तो यहाँ पर पानी डालने के बाद आपने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने कुकर का ढक्कन लगा देना है, वेट लगाना है और चूल्हे पर चढ़ाकर चूल्हा ऑन कर देना है। और यहाँ पर हमने इसको मीडियम आंच पर जो है वो 5 से 6 मिनट तक पकाना है। तो इंशाल्लाह ताला आपकी दाल भी गल जाएगी और कद्दू भी गल जाएगा। लेकिन यहाँ पर वही बात के पानी पर डिपेंड करता है कि मेरा जो पानी है, मैं हमेशा आप लोगों को वीडियो में कहती हूँ कि ये 5-6 मिनट में दाल को जो है वो गला देता है। तो यहाँ पर अब 5-6 मिनट वेट करते हैं और फिर देखते हैं। अब यहाँ पर देखें दाल को पकते हुए 6 मिनट हो गए थे, मैंने चूल्हा बंद कर दिया और गैस खुद निकलने दी है। तो अब हम इसे खोल कर देख लेते हैं कि क्या हमारी दाल गली है या नहीं। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से ये हमारा जो बैटर है तैयार हो गया। मैं दाल भी आप लोगों को तोड़कर दिखा देती हूँ कि ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दाल जो है वो गल गई। अब आपने इसको खुला पकाना है, अगर कोई पानी होगा ना इसके अंदर तो आपने चम्मच की मदद से जो कद्दू होंगे ना उनको प्रेस कर करके बनाना है ताकि उनके अंदर भी जो पानी है वो भी बिल्कुल खत्म हो जाए। तो इस तरह से आपने साथ साथ इसको पीसते जाना है और साथ साथ आपने इसका पानी जो है वो खुश्क करते जाना है और स्लो आंच पर आपने ये काम करना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बिल्कुल इसका पानी भी खुश्क कर दिया और इसको चम्मच के साथ ही यहाँ पर मैंने ग्राइंड कर दिया क्योंकि ये इतना नरम था कि चम्मच के साथ ही हो गया। तो अब हमने इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम इसे एक किसी भी बाउल में आप शिफ्ट कर लें और यहाँ पर शिफ्ट करने के बाद अब आपने इसके अंदर हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालना है और इसके साथ ही आपने काफी सारा सब्ज धनिया डालना है और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि धनिया और जो गरम मसाले है ना वो सारे बैटर के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए।
अब आपने क्या करना है कि इसमें से हाफ बैटर जो है वो आपने एक डिब्बे में निकाल लेना है और ढक्कन बंद करके आप इसे फ्रिज में रख दें या फ्रीजर में रख दें। जब आपका दिल करे इसको निकाल लें और इससे दूसरी रेसिपी जो है वो बना लें। लेकिन मैं यहाँ पर दूसरी रेसिपी भी आप लोगों को आज ही बनाकर बताने वाली हूँ कि वो कौन सी रेसिपी बनानी है। अब जो हमारे पास हाफ बैटर रह गया ना, इसके अंदर अब हमने बाइंडिंग के लिए कोई चीज डालनी है और वो हम इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पर अब हम हाफ कप जो है वो ब्रेड क्रम्स डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। तो यहाँ पर देखें ये हमारा बहुत अच्छा बैटर जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो आज मैं आप लोगों को कद्दू की शामी कबाब बनाना जो है वो सिखाऊंगी। तो आप यकीन करेंगे जब आप इसको खाएंगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या आपने शामी कबाब खाए हैं या क्या आपने कद्दू के शामी कबाब खाए हैं। और अब हम इसके शामी कबाब बनाएंगे। तो जिस तरह शामी कबाब बनाते हैं ना उतना ही आपने बैटर लेना है और बैटर लेकर गोल गोल हाथों में घुमाना है और हाथ की मदद से आपने शामी कबाब बनाने कि ये बहुत सॉफ्ट हैं और ये सांचे से नहीं बनाने, आपने हाथ से ही बनाने। तो ये देखें मिनट में बन जाते हैं, कोई भी मसला नहीं होता। तो इसी तरह से आपने बना बना कर रखते जाना है। और यहाँ पर मैं सारे शामी कबाब बना लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे शामी कबाब बना लिए हैं। अब हमने क्या करना है कि एक प्याली लेनी है और उसके अंदर एक अंडा हमने ब्रेक करना है और ब्रेक करने के बाद आप चाहें तो इसमें हल्की सी नमक और काली मिर्च डाल सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। और अच्छी तरह से आपने फेंट कर इसको साइड पर रखना है और इसमें हमने शामी कबाब जो है वो डिप करके तलने हैं। बिल्कुल जिस तरह शामी कबाब तलते हैं ना आपने बिल्कुल इसी तरह से फ्राई करना है। तो अब यहाँ पर देखें चूल्हे पर मैंने एक फ्राई पैन रख दिया था और इसमें आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है, बहुत ज्यादा आपने ऑयल नहीं डालना क्योंकि हमने इनको शैलो फ्राई करना है। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया। तो अब हम अंडे में डिप करके जो एक शामी होगी इसके अंदर डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसी तरह आपने 1 बाय 1 करके जो है शामी डालते जाना है। तो यहाँ फ्राई पैन मेरा छोटा है तो 3 शामियां जो है वो इसके अंदर आएंगी। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हम पहले इनको एक तरफ से पकाएंगे और फिर हम इनको पलट देंगे। तो जब तक कई शामियां पक रही हैं आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा खुशी होती है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो फिर जिसका भी यूजफुल कमेंट होता है मैं उसे पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। और आप लोगों को पता है कि आजकल सैलाब की इतनी ज्यादा जो है वो सूरत हाल खराब हुई है और इतने हमारे प्यारे लोग जो हैं वो सैलाब की जद में आए हुए हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से सब लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज सब लोग दुआ करें कि हमारे ये बहन भाई जो मुश्किल की इस घड़ी में फंसे हुए अल्लाह ताला उन पर रहम करे और हम सबको भी अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। ज्यादा से ज्यादा दुआ करें ताकि अल्लाह ताला किसी एक की दुआ जो है वो कबूल कर ले। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूजफुल वीडियो से फायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शामियां जो है वो एक साइड से पक गई हैं। तो अब हम इनको पलट देंगे और इसी तरह से 2-3 मिनट के लिए हम दूसरी तरफ से भी इनको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी फ्राई कर दी और इसी तरह हम दूसरा बैच डालेंगे और इसी तरह हम सारी शामियां जो है वो फ्राई कर लेंगे। ये तो थी हमारी एक रेसिपी, ठीक है। अब हम दूसरी रेसिपी बनाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर देखें ये घर का जो गूंदा हुआ आटा आपने फ्रिज में रखा होता है ना वही लेना है। कोई इसका कोई खास आटा जो है वो आपने नहीं बनाना, बस आपने फ्रिज से निकालना है और पेड़ा बनाना है। और यहाँ पर भी मैं 2 तरह के आप लोगों को पराठे बनाना बताऊंगी। आपने पहले एक पेड़ा लेना है, उसको हाथ की मदद से या बेलने की मदद से थोड़ा सा ना पूरी की जितना आपने बेल लेना है और उसके ऊपर आपने घी लगाना है। यहाँ पर घी लगाना है तो ज्यादा मजे का बनेगा। घी लगाने के बाद आपने इसको फोल्ड करना है और इस तरह 2-3 तह करके दोबारा से आपने इसका पेड़ा बना लेना है और पेड़ा बनाकर आपने यहाँ पर रख देना है। और अब आपने दूसरा पेड़ा जो है वो बिल्कुल सादा पेड़ा जिस तरह रोटी की तरह बनाते हैं ना वो पेड़ा बना लेना है। तो अब हम सबसे पहले सादा पेड़ा जो है ना उसको हम बेलेंगे बेलन की मदद से और पूरी की जितना ही आपने इसको बेलना है। हाँ, और फिर अब हमने जो डिब्बे में बैटर डाल के रखा हुआ ना कद्दू और दाल का वो वाला बैटर आपने लेना है जिसमें हम कबाब के लिए जो बनाया था ना वो वाला नहीं लेना। तो यहाँ से हम एक पेड़े जितना जो है वो बैटर लेंगे और इसको गोल करके रोटी के अंदर रखेंगे और इस तरह से आपने चुनट डालते हुए ना रुमाली सी बना लेनी है और रुमाली को बंद कर लेना है। लेकिन ऊपर वाला जो आटा होगा ना वो आपने जाया नहीं करना बल्कि इसके अंदर ही आपने दबा देना है। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कितना जबरदस्त पेड़ा जो है वो बन गया है। अब हमने पहले हाथों की मदद से इसको चौड़ा करना है और फिर बेलने की मदद से इसको चौड़ा कर लें। और यहाँ पर चूल्हे पर देखें मैंने पहले से ही तवा जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया था। तो
अब हम डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर 1-2 मिनट लगेंगे तो हमारा ये रोटी जो है वो एक साइड से पक जाएगी। तो यहाँ पर देखें ये पक गई है, तो अब हम इसे पलट देंगे। और पलटने के बाद यहाँ पर भी आपने अगर मजे का बनाना है ना तो देसी घी लगाएं तो बहुत मजे का बनेगा। तो अगर नहीं देसी घी तो आप डाल्डा भी लगा सकते हैं, बनास्पति घी भी लगा सकते हैं, लेकिन लगाना घी है आपने। और अगर आप लोग डाइट कॉन्शियस हैं तो फिर ऑयल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम घी लगाएंगे और साइडों पर भी घी डाल देंगे और इस तरह अलट पलट करते हुए हम इस पराठे को बना लेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कबाब और पराठे जो थे ना, आप यकीन करें इतने लाजवाब और टेस्टी बने थे कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। आपने इनको बनाना है और फिर कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि आप लोगों को मेरी ये दोनों रेसिपीज जो हैं वो कैसी लगी। तो यहाँ पर इसी तरह से देखें हम दूसरा पराठा बना लेंगे। एक हमने घी वाला बनाया है जिसके अंदर हमने घी लगाया है, और पहले हमने सादा बनाया था और अब हम घी वाला बना लेंगे और उसको भी उसी तरह से हमने उसी प्रोसीजर के तहत बनाना है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों पराठे जो हैं वो बन गए हैं। और यहाँ पर देखें हमारी दोनों चीजें तैयार हैं। कबाब भी बनकर अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गए हैं, पराठे भी देखें कि आपको नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आप ये जो पराठे हैं ना, आप इनको अकेला भी खा सकते हैं, इसी तरह जो कबाब हैं आप इनको अकेला भी खा सकते हैं। और फिर मजे की बात यह है कि ये बड़ों और बच्चों दोनों को बहुत ज्यादा पसंद आएंगे और किसी को नहीं पता चलेगा कि ये कद्दू इसके अंदर डाले हुए हैं। और दूसरे आप लंच बॉक्स में पराठा भी बच्चों को दे सकते हैं और कबाब जो है वो भी बच्चों को दे सकते हैं। और यहाँ पर देखें 1-2 काज और कितनी आला किस्म की मैंने आप लोगों को रेसिपीज बना दी है। लंच बॉक्स की झंझट जो है वो भी खत्म हो गई है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को खाकर भी दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पराठे को कबाब के साथ भी खा सकते हैं। और बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फाबिया ये लाई रब्बी को मत का ज़ीबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इसे रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फायदा उठा सकें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इसके साथ ही इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।